ओम शांति शांति। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम यश्चंदसां ऋषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् संबभूव समेन्द्रो मेधया शृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ओम अहं वृक्षस्य रेरिवा कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्र वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणं सवर्चसं सुमेधामृतो क्षितः इति त्रिशङ्कुर्वेदानुवचनम्। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा
विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतस्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतस्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्यस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ठीक है मैं हाँ 137 पृष्ठ में टीका में नीचे से चतुर्थ मंत्र में आत्मा न अनित्य गुणवान नित्यत्वाद व्यतिरेक न देहादिवत। ये आत्मा में अनित्य गुण नहीं रहेगा क्योंकि नित्य है। इसे व्याप्ति बताने के लिए यत्र यत्र हेतु तत्र साध्यम, यत्र यत्र नित्यत्व तत्र अनित्य गुणाभाव। न अनित्य गुणवान, अनित्य गुणवान न कहा था अनित्य गुण का अभाव। आत्मा में अनित्य गुण का अभाव है। नित्यत्वात् जो जहाँ जहाँ नित्यत्व वहाँ वहाँ अनित्य गुण का अभाव, ऐसे दृष्टांत नहीं मिलेगा। वेदांति केवल एक आत्मा को नित्य मानते, अन्यत्र नित्यत्व प्रसिद्ध नहीं, इसलिए अन्य व्याप्ति नहीं मिलेगा। मिलेगी व्यतिरिक्त व्याप्ति मिल जाएगी। यत्र साध्याभाव तत्र हेतुअभाव। जैसे वन्यमान धूमात इससे अनुमान करते, यत्र तो धूम तत्र वन्य, ये अन्य व्याप्ति है। दृष्टांत होता है जहाँ धूम वन्य दोनों मानस में, मानस आदि शैवर में धूम वन्य है, ये दृष्टांत होता है। वो सपक्ष कहते उसको, जहाँ साध्य निश्चित है सपक्ष है। और उसका के व्यतिरिक्त व्याप्ति होती, जहाँ वन्य नहीं है वहाँ धूम भी नहीं है। रथ आदि दृष्टांत रहते हैं।
वन्नी नहीं हृदय में, धुआं भी नहीं है। जहाँ साध्य नहीं है, साध्य का अभाव है, उसको विपक्ष कहते हैं। पर्वत होता है पक्ष, साध्य उसमें संदिग्ध है, और महानुष्ठता सपक्ष, साध्य का निश्चय है उसमें, निश्चित साध्यवान। और हृदय होता है विपक्ष, वहाँ वर्णित रूप साध्य का अभाव है। तो अन्य दृष्टांत, अन्य व्याप्ति में दृष्टांत देने के लिए सपक्ष दृष्टांत होता है, और व्यतिरिक में दृष्टांत देने के लिए विपक्ष होगा। विपक्ष में तो नहीं रहे, तो वहाँ धुआं हेतु वनी साध्य अनुमान करेंगे। दोनों व्याप्ति, अन्य व्याप्ति है, व्यतिरिक व्याप्ति है। किंतु कहीं कहीं ऐसा है केवल अन्वय, केवल अन्वयी, व्यतिरिक व्याप्ति नहीं है, ऐसे तर्क में बढ़ाते। घटो अविधेय प्रमेय तो यार वह अन्य व्याप्ति है, व्यतिरिक नहीं, सब प्रमेय सब अविधेय है। और कुछ व्यतिरिक केवल है, अन्वय नहीं। जहाँ गंध है वहाँ इतर भेद है, पृथ्वी इतर भेदवती गंधवता अतिशय बताते तर्क में। इसी प्रकार यहाँ अन्य व्याप्तिता नहीं है, क्योंकि यत्र नित्यत्व तत्र अनित्य गुण अभाव, ऐसे दृष्टांत नहीं मिलेगा, क्योंकि एक ही आत्मा नित्य मानते, अन्य कहीं नहीं है। किंतु व्यतिरिक व्याप्ति है, जहाँ अनित्य गुण अभाव नहीं है, अर्थात अनित्य गुण है, जहाँ अनित्य साध्य का अभाव, साध्य अनित्य गुण अभाव, साध्य क्या है? अनित्य गुण अभाव, उसका अभाव का अनित्य गुण अभाव का अभाव अनित्य गुण। जहाँ अनित्य गुण है वहाँ नित्यत्व का अभाव है। घट आदि में, देह आदि में अनित्य गुण है, तो वहाँ नित्यत्व नहीं, अनित्य है घट आदि में। ये आत्मा में अनित्य गुण न अनित्य गुणवान नित्यत्वात् व्यतिरेकण देहादिवत, अर्थात व्यतिरिक व्याप्ति यहाँ ऐसे करनी है, यत्र अनित्य गुण गुणाभाव न तत्र नित्यत्व न, यथा देहादि घटादि इत्या इच्छादि। भाष्य में इच्छादि उपजनापायवत गुणवत्वे च आत्मन अनित्यत्व प्रसंग, ये तो हो गया था शायद, याद है? अच्छा, इच्छादि उपजन पाए गुणवत्व, इच्छादि के उत्पत्ति नाश गुण इसे मानेंगे आत्मा में, जिसमें से उत्पत्ति नाश गुण वाला अनित्य गुण वाला आएगा, अनित्य गुण वाला अनित्य हो जाएगा। जैसे घटादि अनित्य है, जहाँ नित्य गुण है वो सब उतने अनित्य होते घटादि, आत्मा में अनित्य तो प्रसंग। केवल इतने नहीं, न केवलम आत्मन अनित्य गुणत्वे अनित्यत्व प्रसक्ति दोष, आत्मा में अनित्य गुण मानेंगे तो आत्मा में अनित्यत्व प्रसक्ति, अनित्यत्व का प्रसंग आपत्ति आएगी। ये तो दोष है, केवल इतना नहीं, आत्मनो अनित्य गुणत्वे अनित्यत्व प्रसक्ति दोष केवल नहीं, और क्या है? किंतु अन्यदपि दोष द्वयम, और भी दोष है। वैशेषिक न्याय के लोग कहते दोष का हम परिहार कर देंगे, सिद्धांत कहते ऐसे दोष द्वय दुष्परिहारम, उसका परिहार आप नहीं कर सकते, उसे मिल करके भी बाधक अंतर्मा दूसरे बाधक है। यदि आत्मा में अनित्य गुण मानेंगे तो क्या हो जाएगा? सावयवत्वम देह फलादिवत सावयवत्वम विक्रियावत्वं च देहादिवत एवेति दोषाव अपरिहार्यो, ये दो दोष है अपरिहार्य, परिहार नहीं कर सकते। कैसे? देह फलादिवत, देह में अनित्य गुण है, देह में अनित्य गुण, अभी गंध स्पर्श आदि ये गुण है देह में, रूप रस आदि अनित्य गुण है। अनित्य गुण होने से वो अनित्य है, विक्रिया है, देह में विकार होता है। और फल में अभी अम्ल गुण है, खटा है, मीठा हो जाता है, फिर खराब हो जाता है, फिर नष्ट हो जाता है। दुर्गंध सुगंध आदि देह फल आदि में अनित्य गुण है। जैसे अनित्य गुण है वो सावयव है, देह फल, देह भी सावयव, फल भी सावयव, विक्रिया भी होती है। इसी प्रकार क्या होगा? आत्मा में भी देहादिवत एव, देह फलादि में जैसे अनित्यत्व
सावयवत्व विक्रियावत्व, इस आत्मा में भी सावयवत्व विक्रियावत्व दोषो दो दोष अपरिहार्य सावयवत्व में देखो। इसलिए ये दोष रहने से वैशेषिक मत ठीक नहीं है। बुद्धि आदि गुण उसमें है ही नहीं। अनित्य गुण मानेंगे तो सावयवत्व आपत्ति, अनित्यता आपत्ति, ये सब दोष होने के कारण ये बुद्धि सुख दुख आदि जो वैशेषिक लोग आत्मा में मानते हैं। आत्मा में मानने से क्या होता है, आत्मभेद सिद्ध करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं सुख कहीं दुख, कहीं कोई इच्छा है ही नहीं। अलग अलग सुख दुख आदि गुण अलग अलग सब में, तो गुण के आश्रय आत्मा भिन्न भिन्न हो जाएगा। जब वो गुण ही आत्मा में सिद्ध नहीं होगा तो गुण के भेद से आत्मभेद सिद्ध नहीं होगा, ये निरर्थ हो गया। अभी वैशेषिक लोग तार्किक लोग तर्क करने वाले बुद्धिमान है, अभी आपत्ति देते हैं अद्वैत वेदांत के ऊपर। यदि आत्मन न इच्छादि गुणवत्व तदा, आत्मा में तो इच्छादि गुण मानते हैं, वो तो आप खंडन करने पर भी उस मानेंगे नहीं। तो अभी चलो आगे कोई उत्तर नहीं थे। यदि मान लो आत्मा में इच्छादि गुणवत्ता नहीं है, आत्मा में तो इच्छादि नहीं है, बंधन कैसे होता है? इच्छा के कारण दुख मिलता है। जो जितने इच्छा करता है इतने दुखी होता है। जितने इच्छा अधिक इतने दुखी इतने बंध है। इच्छा करेगा तो सब फल नहीं मिलता है, मिल जाए तो भी उसके फिर दुखी होता है और इच्छा बढ़ती है। ये इच्छा आदि है बंध। यदि इच्छा आदि गुण है ही नहीं तो आत्मा में बंध है ही नहीं। यदि आत्मा न इच्छादि गुणवत्व तो क्या है, तदा तस्य बंधा भावा, तो बंध ही नहीं। आत्मा में बंध ही नहीं। इच्छा बुद्धि सुख दुख आज कुछ है ही नहीं। इच्छा आदि में सुख दुख आ गया, बुद्धि सुख दुख इच्छा आदि गुण है ही नहीं, तो आत्मा में बंधन है ही नहीं। अरे मोक्ष क्या है? बंध निवृत्ति, बंध का नाश। जब बंध है नहीं तो बंध का अभाव क्या होगा? बंधाभावात, बंध ही यदि नहीं तो फिर बंध निवृत्ति रूप मोक्ष होना चाहिए। आत्मा में मोक्ष नहीं होगा। आत्मा में बंध और मोक्ष नहीं बनेगा। वेदांति कहे ठीक है, बंध नहीं मोक्ष मन नहीं मानो, कोई आपत्ति नहीं। ये तो बंध मोक्ष व्यवस्था अनुपत्या, कोई ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाता है, कोई बद्ध है। ये बंध मोक्ष की जो व्यवस्था है अव्यवस्था हो जाएगी, व्यवस्था नहीं बनेगी। कहीं बंध कहीं मोक्ष कैसे बनेगा? सब कोई बंध नहीं मोक्ष नहीं, बिल्कुल आत्मा में आ जाइए तो फिर बंध मोक्ष की व्यवस्था कैसे बनेगी? व्यासाद है मुक्त, अव्यापन बद्ध, कोई ज्ञानी मुक्त होता है, जो अज्ञानी है बद्ध है। ये सब व्यवस्था नहीं बनेगी। इसलिए क्या करना चाहिए? व्यवस्था अनुपपत्या, अन्यथा अनुपपत्या। प्रतिदेह में सुख दुख आदि विशिष्ट आत्मा भेद मानो, उसके बिना बंध मोक्ष व्यवस्था नहीं बनेगी। अर्थापत्ति प्रमाण हो जाएगा। सुख दुख आदि विशिष्ट आत्मा भेद सिद्धि। सुख दुख आदि विशिष्ट आत्मा में भेद सिद्ध नहीं होगा। प्रतिदेह में सुख दुख आदि अलग अलग, सुख दुख आदि विशिष्ट आत्मा भेद सिद्ध नहीं होगा तो बंध मोक्ष व्यवस्था नहीं बनेगी। बंध मोक्ष व्यवस्था है, बद्ध मुक्त व्यवहार होता है। इसलिए सुख दुख आदि विशिष्ट आत्मभेद मानो। इतिहास के उत्तर देने से सिद्धांत उत्तर देते हैं। यथा तो आकाशस्य अविद्या अध्यारोपित रज धूम मलत्वादि दोषवत्व। आकाश में न्यायिक लोग मानते आकाश को निरवय, उसमें कोई दोष है ही नहीं, शुद्ध है। तो भी कभी धूली होने से आकाश मैला दिखा, धुआं हो गया तो आकाश धुआं काला हो गया, ऐसे कुछ दिखता है। वास्तवता नहीं है किंतु आरोपित है। आरोपित क्यों? अविद्या से आरोपित, अज्ञान के कारण। नहीं जानने वाले कहते आकाश आज मैला है, आज आकाश काला है, बादल हो गया, धुआं हो गया, आकाश काला हो गया। आज होता है कुछ नहीं, अविद्या से आरोपित होता है। क्या अध्यारोपित हुआ? रजो धूम मलत्व आदि, रज धूलि धूम महिला मेघ आदि आ गया इत्यादि दोषवत्व आकाश में। वास्तव नहीं होने पर भी
अविद्या से आरोपित दोषवत्व आरोपित होता है, करते हैं, बात तो नहीं। आप जितने सिखाओ, बच्चे कहते आज आकाश मैला हो गया, लोग कहते बहुत लोग आज आकाश काला हो गया। यह विद्या अध्यारोपित रजध्व मलत्वादि दोषवत्व आकाश में है आरोपित। आरोपित जैसे दोषवत्व आकाश में है, इसे आत्मा में आ जाएगा। तथा आत्मनो अविद्या अध्यारोपित बुद्धियादि उपाधि कृत सुख दुखादि दोषवत्वे बंध मोक्षादय व्यावहारिका न विरुद्धन्ते। तथा उसी प्रकार जैसे आकाश में रजो धूमादि मलवत्व, इसी प्रकार आरोपित धूमादि, तथा आत्मनो आत्मा में भी वहाँ भी बुद्धि सुख दुखादि वास्तव तो नहीं है, अविद्या से आरोपित, अविद्या अध्यारोपित। आत्मा के शुद्ध स्वरूप के ज्ञान नहीं होने से वो आरोप करते बुद्धि सुख दुखादि। अविद्या अध्यारोपित बुद्धि आदि, ये बुद्धि आदि उपाधि होगी। उपाधि के कारण जैसे चंद्र में आकाश में कंपन नहीं है, घड़ा में जल है तो जल उपाधि के कारण जल हिलने पर चंद्र में जल में प्रतिबिंबित आकाश में कंपन दिखता है। उपाधिकृत कंपन चंद्र में आकाश में, इसी प्रकार यहाँ उपाधि के कारण जपा कुसुम पुष्प के पास स्फटिक है, स्फटिक शुक्ल साफ है, किंतु जपा कुसुम के कारण वो लाल दिखता है। उपाधि के धर्म समीप में दिख जाता है। उपाधि तो इसलिए उसके कहते ऊपर समीपम समीपे स्वगुणम आदते, समीपे आपको गुणों को दे देता है, देता तो नहीं दिखता है। जपा कुसुम के पास स्फटिक है तो स्फटिक लाल दिखता है। इसी प्रकार यहाँ बुद्धि आदि उपाधि होगी, तो बुद्धि आदि उपाधि के कारण अविद्या से आरोपित बुद्धि आदि उपाधि कृत, बुद्धि आदि उपाधि के कारण आत्मा में सुख दुखादि जो दोषवत्व, बुद्धि में ही सब सुख दुखादि है, वो दोष आत्मा में आरोपित होता है। सुख दुखादि दोषवत्व ये सब आ जाएगा। जैसे आकाश में, शुद्ध आकाश में काला हो गया, मैला हो गया, ये दोष आरोप करते। इसी प्रकार आत्मा में से अविद्या आधारित दोष होने से, जैसे में दोष है बंध है कोई, जैसे मुख्य है ज्ञान हो गया मुक्त हो गया, बंध मुख्यादि बंध मुख्य सुख दुख आदि व्यवहार सब हो जाएगा, कोई विरोध नहीं। व्यावहारिक बंध मुख्यादि, बंध मुख्य सुखित्व दुखित्व आदि पारमार्थिक नहीं, आत्मा में व्यावहारिक है, व्यवहार हो जाएगा। अविद्याकृत उपाधि उपाधि के दोष को लेकर के व्यवहार का कोई विरोध नहीं है। ठीक है। जो अविद्याकृत दोष कहते, अविद्याकृत अविद्याकृत, इसके ऊपर विचार करते वैशेषिक लोग, अब अविद्या अविद्या कहते, अविद्या कोई है क्या? कोई वास्तव माया से ईश्वर ने जगत बनाया, तो माया ने कोई आया आई वो जगत बना दिया, जादूगर माया से दिखा दिया। माया से दिखा दिया मतलब कुछ बना कर दिखा दिया, हाथी दिखा दिया। माया नाम को कोई अपने पास है, उसे हाथी बना दिया, वो बनाता नहीं है, खाली दिखा दिया। इसी प्रकार माया अविद्या कोई वस्तु ही नहीं है, वो बनाएगा तो वास्तव क्या? जादूगर माया से हाथी दिखा दिया, हाथी वास्तव है ना नहीं। इसी प्रकार अविद्या से जो आरोपित होगा तो वास्तव नहीं, किंतु क्योंकि अविद्या वस्तु नहीं। अवस्तुत्वाद अविद्या, अविद्या कोई वस्तु है, एक अद्वितीय आत्मा मानते, उससे बिना कोई पारमार्थिक नहीं मानते आप। अविद्या नाम को कोई वस्तु भी नहीं। और यदि अविद्या नाम को कोई वस्तु होती वास्तव, तब वो वस्तु ने कुछ कर लिया। और स्वयं बैठा है पुरुष और उसकी पत्नी भोजन बना दिया, बना सकती है, कुछ कर दिया, वो तो हो जाता है। ऐसा पुरुष निर्लय पर रहेगा और प्रकृति को ये है वो बना दिया जगत। ये तो अविद्या, सांख्य लोग तो प्रकृति को अलग मानते हैं, किंतु वेदांत अविद्या को वास्तव अलग नहीं मानते। अवस्तुत्वाद अविद्या अवस्तुत्वाद अवास्तव है। जो अवास्तव अविद्या, उसके द्वारा किया गया व्यवहार क्या होगा? अवास्तव से क्या गया? वास्तव नहीं। तत्कृत अविद्याकृत व्यवहार अयोगा, अविद्या के कारण व्यवहार कुछ नहीं होगा, वो तो अवस्तु है। व्यावहारिक बंधादि उपगम
असिद्धि। ये जो व्यवहार के बंध आदि मानते वो सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि अविद्या से कहते, अविद्या कोई वस्तु नहीं, तत्कृत बंधादि वास्तव नहीं, इसलिए ये व्यवहार भी जो कहते बंधादि मानना वो नहीं होगा। ऐसा शंकाओं से उत्तर देते सिद्धांति, ये अविद्याकृत व्यवहार सब को मानना पड़ेगा। क्योंकि अविद्या के वेदांति कहने से माया अविद्या, अन्य लोग विचार नहीं करके हंसी मजाक करते, कहते जहाँ उत्तर नहीं मिलेगा वो कहते अविद्या माया अनिर्वचनीय। ये क्या है? वेदांति बताते हैं थोड़ा विचार कर देखो अपने में क्या दोष है। दूसरे को दोष देते, अपने में बहुत दोष दिखता नहीं। अपने में देखो आपको मानना पड़ता है। सर्ववादी भी अविद्याकृत व्यवहार अव्यवगमात परमार्थान अव्यवगमाच। सारे वादी जितने आप है सब अद्वैत वेदांत के विरुद्ध है सब। अरे वेदांत में बहुत मत द्वैतवादी है, सब वादी एक तरफ हो जाते। कहते आप सबको भी जो अविद्या अविद्या नहीं मानते, हंसी मजाक करते, आपको भी व्यवहार अविद्याकृत मानना होता है। मानते हैं आप क्या मानते हैं? अविद्याकृत व्यवहार अव्यवगमात, अव्यवगमात स्वीकारत। अविद्याकृत व्यवहार सौवादी मानते हैं। मान से क्या होगा? जितने व्यवहार है परमार्थ अनव्यवगमाच, ये परमार्थ नहीं है। क्यों कहते कैसे हम अविद्याकृत व्यवहार माने? क्यों मानेंगे? हम तो सत्य मानते, सुख दुख आत्मा भिन्न भिन्न है। सर्ववादी भी अविद्याकृत व्यवहार अव्यवगमात, वेदांत ने बता दिया। सारे वादियों को चुप करने के क्या सब अविद्याकृत व्यवहार मानते। आप मानते कौन से? खाली झगड़ा करने नहीं होता, वो देखते हम कहाँ अविद्याकृत व्यवहार मानते। कहते हम बता, देखो टीका में देखो, अविद्याकृत मनुष्यत्वादि अध्यारोपेण लौकिक वैदिक व्यवहार सर्ववादी भी ऋष्यते तत्कृताच व्यवस्था स्थियते। ये मनुष्यत्वादि वो नहीं समझ पाते, तो कोई बड़े जोर से कहता है कर्तृत्व तो आत्मा में मानना ही पड़ेगा। जड़ में रहेगा क्या कर्तृत्व? जड़ में कर्तृत्व नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा? चेतन ही मानना पड़ेगा। सीधा ही उपाय, सारा जीवन भर ही सिद्ध करने रहेगा। तो यदि कहेंगे नहीं जड़ में नहीं चेतन में नहीं, तो जड़ में कर्तृत्व नहीं चेतन में कर्तृत्व नहीं, फिर किसी में कहाँ से आएगा? फिर यदि आ गया जीव में तो चारवाक मत आ जाएगा। ऐसे नहीं माने कुछ कहने वाले, उसको पूछा गया, पूछते हैं अब बताओ मनुष्यत्व तो किस में है? जड़ में है चेतन में? ब्राह्मण तो क्षत्रिय तो वैश्य तो अपने को वैश्य मानते, चलो कोई ब्राह्मण है, ब्राह्मण तो किस में? क्षत्रिय तो वैश्य तो किस में? आत्मा में है या जड़ देह में? बोलो। जड़ ही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य होता है। ब्राह्मणों यजेत अष्टवर्षम ब्राह्मणों उपनीत तम वेदम अध्यापित, ये जड़ के उपदेश किया जाता है। बोलो चेतन में ब्राह्मण तो क्षत्रिय तो, यदि चेतन में मानेंगे जो अभी वैश्य है हमेशा वैश्य बने रहेगा, जो क्षत्रिय हमेशा क्षत्रिय रहेगा। पाप कर्म करने पर भी नरक नहीं जाएगा, पुण्य करेगा तो स्वर्ग नहीं जाएगा, हमेशा वैश्य बने रहेगा क्षत्रिय ब्राह्मण। ऐसा नहीं होता है। आत्मा में ब्राह्मण तो क्षत्रिय तो क्या मनुष्य तो पशुत्व कुछ नहीं। आत्मा में वही देह जिस तरह में रहा उसके अनुसार मनुष्य पशु पक्षी क्या क्या बन जाता है। तो आत्मा में मनुष्यत्वादि नहीं है, तो जड़ में रहेगा मनुष्यत्व ब्राह्मण तो क्षत्रिय तो। ये मानना पड़ेगा आपको भी। ये अध्यास अविद्या से आरोपित आप अपने को मनुष्य मानते हैं। मनुष्य के लिए कर्म विधान किया गया, ब्राह्मण के लिए क्षत्रिय के लिए। वसंते ब्राह्मणों अग्नि आदतीत ग्रीष्मे राजन्य शरद वैश्य ईशाया। अग्नि आधान है। गृहस्थ विवाह करने के बाद जात पुत्र कृष्ण केशव अग्नि में आदतीत, अग्नि में आदतीत। पुत्र हो गया, बाल काला है, सफेद होने के पहले अग्नि आदान करके अग्निहोत्र सायं प्रातः हवन करें। वसंते ब्राह्मणों अग्नि आदतीत,
अग्नि ने आदधित वो वचन है। ब्राह्मण बसंत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु क्षत्रिय, शरद वैश्य ऐसा आया। अभी ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लिए कह रहे जो अग्नि आदान करने के श्रुति वाक्य, ब्राह्मणों यजेत, ब्राह्मणों उपनीत, ये सब जो आया ये आत्मा में नहीं, जड़ में नहीं, आरोप करना पड़ेगा। अविद्या अध्यारोपित, आत्मा में आरोपित मानना पड़ेगा। देहादि उपाधिकृत आत्मा में ये मान करके सारा व्यवहार, खाली लौकिक व्यवहार भी वैदिक व्यवहार सब मानना पड़ता, सब मानते हैं। अविद्याकृत मनुष्यत्वादि अध्यारोपेण, मनुष्यत्व, ब्राह्मणत्व, क्षत्रियत्व ये सब आरोप करके लौकिक व्यवहार भी, मनुष्य गमनागमन व्यवहार, सुखी दुखी आदि, वैदिक व्यवहार, अग्नि आदान, याग आदि कर्म करना, ये सारे व्यवहार सर्ववादी भी इष्यते, सारे वादी मानते हैं व्यवहार अविद्याकृत को ले करके। उसके बिना मनुष्यत्व आदि आरोप नहीं मानेंगे तो वास्तव आत्मा में मनुष्यत्व, ब्राह्मणत्व, क्षत्रियत्व, पशुत्व ये आत्मा में है ही नहीं। और जड़, केवल जड़ को मनुष्य नहीं कहा जाएगा, तो जड़ चेतन में अन्योन्याध्यास हो करके ये आरोप मानते, सबको मानना पड़ता है। और जितने तर्क पढ़ ले अलग अलग हो गया। आत्मा इतर वे विद्यते ज्ञानवत्वाद, यह नैव तन्नैव व्यतिरिक व्याप्ति कर अनुमान करते। जैसे पृथ्वी इतर वे विद्यते गंधवत्वाद, जैसे आत्मा इतर भिन्न ज्ञानवत्वाद, यह नैव तन्नैव ऐसे करके बड़े बड़े कठिन शब्द प्रयोग कर डरा देंगे। आत्मा भिन्न सिद्ध कर देते, सिद्ध तो करते, तो अपने को मनुष्य मानते हैं नहीं मानते। बड़े तार्किक को बोलो तो मनुष्य है वो नहीं, वो डांटेगा, तुम क्या अंधे हो क्या, दिखता नहीं मैं मनुष्य, अपने मनुष्य मानेगा। मनुष्य तो किस आत्मा में, शुद्ध आत्मा में तो ही। तो अविद्याकृत व्यवहार सबको मानना पड़ता है। मनुष्यत्व आरोप करके लौकिक वैदिक व्यवहार करते हैं, और उसके कारण तत्कृता से व्यवस्था आती है, उसको ले करके व्यवस्था, वही ब्राह्मण बसंत ब्राह्मण अग्नि ने आदति, तो ये व्यवस्था ब्राह्मण है तो बसंत ऋतु में अग्नि आदान करे, आरंभ करे, क्षत्रिय तो ग्रीष्म ऋतु में अध्ययन आदि के लिए सब व्यवस्था मानते हैं। तस्माद अस्माकम अभी तथैव सर्वम अविरुद्धम। जब ये अग्नि आदान करते समय, मनुष्यत्व ब्राह्मणत्व आदि आरोप करते समय आपको भी अविद्याकृत मनुष्यत्व आदि अध्यारोप मान करके लौकिक व्यवहार करना होता है। तथैव अस्माकम अपि तस्मात् तथैव, उसी प्रकार सर्वम अविरुद्धम, बंध मोक्ष व्यवहार, सुखी दुखी व्यवहार, जन्म मरण व्यवहार सब हो जाएगा अविद्याकृत आरोप करके, उपाधि के धर्म लेकर के। घट में जल है, जल में प्रतिबिंब चंद्र का दिखता है, अनेक घड़ा में एक चंद्र का प्रतिबिंब। एक घट नष्ट हो गया तो अन्य घट रहेंगे। एक घट में जल हिला है तो सब घट हिलता नहीं, एक घट में जल में चंद्र हिलेगा तो सब घड़ा में चंद्र हिलते ना, नहीं हिलते। ऐसे प्रकार सब व्यवहार हो जाएगा, एक बद्ध एक मुक्त, सब सुख दुख व्यवहार सब हो जाएगा। एक में चंद्र हिलता है, एक में हिलता नहीं, एक में चंद्र जो पानी छेद हो गया, पानी चला गया तो एक में चंद्र है कि नहीं, तो एक मर गया, एक नष्ट हो गया, घट नष्ट हो गया, इसे क्या पति, सारे व्यवहार हो जाएगा। और परमार्थ भाष्य में आया, परमार्थानभ्युपगमाच, परमार्थ च मोक्षे, परमार्थ मोक्ष होने के बाद केनापि वादिना व्यवहारो नाभ्युपगम्यते। वहाँ लौकिक वैदिक व्यवहार मुक्त होने के बाद कोई वादी नहीं मानते, वहाँ भी फिर व्यवहार करना पड़ेगा, कुछ करने की कर्तव्य रहेगा, तो मोक्ष क्या है। तथा च मोक्षे परेशान व्यवहार सेवा भावात, परेशान वेदांति नाम वादी नाम, हाँ तो वादी। मोक्ष काल में व्यवहार है ही नहीं, परेशान वादी ना सौ वादी में। मोक्ष काल में व्यवहार सेवा भावात, व्यवहार ही नहीं। अब व्यवहार निर्वाह करने के लिए वेद पारमार्थिक मानो, व्यवहार हो तो व्यवहार निर्वाह करने के लिए वेद मानो, व्यवहार ही नहीं तो व्यवहार का निर्वाह का पारमार्थिक वेद, कल्पित वेद से नहीं, पारमार्थिक वेद माना आत्मा में,
क्यों? व्यवहार के लिए। जहाँ व्यवहार ही नहीं मोक्ष काल में, ब्राह्मण तो, क्षत्रिय तो व्यवहार, मनुष्य तो आदि व्यवहार, सुख दुख आदि व्यवहार, मोक्ष में कुछ है ही नहीं। तो तन्निर्वाहक तत्पते व्यवहार, व्यवहार का संपादक पारमार्थिक भेद, इसका जो मानना अभिभगम स्वीकार वृत्ता व्यर्थ है। व्यवहार है नहीं और व्यवहार को संपादन करने के लिए वेद मानना, जो है ही नहीं उसको निर्वाह के लिए वेद मानना व्यर्थ है। इतिहास परमार्थ अनभ्युपगमाच, परमार्थ व्यवहार है ही नहीं। तो ये सब व्यवस्था, सुख दुख जन्म मरण, ये सब व्यवस्था कैसे होगी? बंध मोक्ष कहते कल्पित भेद वसाद भी, कल्पित भेद, वास्तव भेद नहीं, कल्पित भेद। जैसे चंद्र में, आकाश में एक चंद्र भेद नहीं, उसके प्रतिमा में भेद होने से चंद्र में कल्पित भेद हो गया। कल्पित भेद वसाद, इस प्रकार आत्मा में भेद नहीं होने पर भी देहादि के उपाधि के भेद से भेद कल्पित हो गया। कल्पित भेद वसाद भी पूर्वोत्तर सर्वव्यवस्था सौत्याद, सारे व्यवस्था सुस्थ से भाव सौत्यम अपने वर्ष बिल्कुल बन जाएगी, कोई आपत्ति नहीं, कल्पित भेद से सब बन जाएगा। पारमार्थिक आत्मभेद कल्पना प्रमाण प्रयोजन शून्य इति उपसरति, व्यवस्था बनाने के लिए ही भेद मानते हैं। सारी व्यवस्था बन जाएगी कल्पित भेद को लेकर के। दिखा दो एक चंद्र ऊपर है, घड़ा में जल भर कर दिखा दो, एक चंद्र का प्रतिबिंब सारे घड़े में दिखते हैं। अब चंद्र में भेद हो गया, कल्पित हो सकता है, कल्पित भेद से व्यवहार हो जाएगा। एक में नष्ट हो गया, एक में नष्ट नहीं, एक में मिलता है, एक में मिलता नहीं, एक में बड़ा दिखता है, छोटा दिखता है। ये विभिन्न प्रकार व्यवहार हो सकता है कल्पित भेद लेकर। जैसे चंद्र में, इस आत्मा में एक आत्मा शुद्ध, उसमें कोई सुख दुख आदि इच्छा आदि कुछ है ही नहीं, उसका प्रतिमा चिदाभास दिखता है सबके अंतःकरण में, देह में के अंतःकरण है, उसके कारण भेद दिखता है। उस भेद को लेकर के उसमें सुख दुख जन्म मरण आदि व्यवहार होता है, कल्पित भेद मान करके सारे व्यवस्था सौत्याद पारमार्थिक आत्मभेद कल्पना के लिए ना तो कोई प्रमाण है ना तो कोई प्रयोजन है। प्रमाण हो तो मानेंगे सिद्ध, और प्रयोजन भी क्या है भेद मानने के लिए? व्यवहार के लिए तो कल्पित भेद से यदि हो जाता है तो भेद मानना क्या जरूरत है? प्रमाण प्रयोजन शून्य इति उपसार करते सिद्धांति। तस्मात् आत्मभेद परिकल्पना वृत्तैव तार्किक ही क्रियते इति। आत्मा भेद से परिकल्पना, आत्मा भेद की कल्पना करते व्यर्थ है, कोई प्रयोजन नहीं और प्रमाण भी नहीं, इसे कल्पना। तो आत्मभेद परिकल्पना, कल्पना करते व्यर्थ है, तार्किक ही, तर्क करने पर, तर्क के आधार पर चलने पर तर्क से सिद्ध कर देते वेद, ये व्यर्थ कहते थी। आगे पंचम कार्य क्या है, षष्ठ कार्य क्या है? अद्वैत से श्रुत्यादि विरोधाभावे भी अनुमान विरोधम आशंक्या अनेकांतिकत्व अनुमान दूषयते। तार्किक लोग छोड़ते नहीं, कहते ये प्रत्यक्ष श्रुत्यादि प्रमाण से विरोध नहीं हुआ, किंतु हम अनुमान प्रमाण जानते हैं। न्याय के लोग अनुमान में बड़ा प्रवीण है, अनुमान वाक्य सुनने से अन्य लोग डर जाएंगे। कहते श्रुत्यादि विरोध नहीं है, श्रुति विरोध नहीं, आदि शब्द से प्रत्यक्ष विरोध नहीं हुआ, बंध मोक्ष व्यवस्था आदि जो कहते ये कोई विरोध नहीं हुआ। अद्वैत मत के अनुसार श्रुत्यादि, अद्वैत मत में श्रुत्यादि विरोध नहीं होने पर भी अनुमान विरोध हम आशंक्य, अनुमान विरोध होगा। अनुमान से तात्विक व्यवहार हो, अनुमान से वास्तव है, वास्तव है। प्रवृत्ति में धूम को देखकर बनी अनुमान क्या है? वो बनी कल्पित बनी है, वास्तव बनी है? अनुमान से जो बनी की सिद्धि होती है वो कल्पित बनी की सिद्धि वास्तव है। इस अनुमान तात्विक भेद विषय के, अनुमान से आत्मा भेद सिद्ध हो जाएगा। अनुमान विरोधम, अद्वैत के साथ अनुमान का विरोध, क्योंकि अनुमान से सिद्ध हो जाएगा आत्मा में भेद। आशंक्य
कहते अनुमान करो, हेतु ऐसा होना चाहिए, व्यभिचार नहीं होना चाहिए। व्यभिचार हेतु से साध्य सिद्ध नहीं होगा। अनुमान वाक्य खाली प्रयोग करने से नहीं होगा। अनुमान वाक्य करने पर हेतु दो, जो हेतु जहाँ जहाँ साध्य हेतु है वहाँ साध्य रहे। साध्य के अभाव वाले में हेतु रह जाए तो क्या होगा? व्यभिचार होता है। जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ वन्नी है, वन्नी जहाँ नहीं वहाँ धूम रह सकता है? वन्नी जहाँ नहीं वहाँ धूम रह सकता है? नहीं रह सकता है। इसे व्यभिचार नहीं है। किंतु कोई वन्य को हेतु करेगा। आप धूम को हेतु करे वन्य सिद्ध करते, क्योंकि आम तर्क पड़े, हम भी वन्य को हेतु करे धूम सिद्ध करेंगे। अयोगोल को धुआं वन्य मत्वा, अयोगोल की धूम है क्योंकि वन्य है। वन्य देखा, वन्य दिखता है तो धूम भी सिद्ध हो जाए ना? नहीं, ये सिद्ध नहीं होगा वन्य, क्योंकि धूम के बिना वन्य रहती सब लोग मानते। कितने स्थान वन्य धूम नहीं है। तो अयुगल को कहा, पर्वत को कुछ भी कहो, धूम को साध्य करेंगे, वन्य को हेतु करेंगे, इसमें क्या दोष है? यत्र तत्र वन्य तत्र धूम यथा मानस। आप जिसे बोलते हैं जहाँ जहाँ धूम वहाँ वन्य यथा मानस, हम भी कहें यहाँ यहाँ यत्र तत्र वन्य तत्र धूम मानस। दृष्टांत हो गया, अन्य दृष्टांत हो गया। और व्यक्ति के दृष्टांत क्या? जहाँ धूम नहीं है वहाँ वन्य। ये हरदम में देखो, धूम में नहीं, वन्य भी नहीं। जैसे आप बताते वैसे हम बताएंगे। कहते नहीं, व्यभिचार है। धूम अभाव अयुगोल के वन्य सत्वात्। धूम नहीं रहने पर तत्व आय पिंड में वन्य रहती है। तो धूम अभाव वाले में, साध्य अभाव वाले में हेतु यदि वन्य रह जाए तो क्या दोष होगा? क्या दोष होगा? हाँ, तर्क पढ़ने वाले को उत्तर देना है। धूम अभाव वाले में वन्य रह सकती है, तो वन्य हेतु में व्यभिचार है। व्यभिचार क्या है? साध्य अभाव तो वृत्तित्वम, धूम अभाव तो वृत्तित्वम। धूम अभाव वाले में अयुगुल के वन्य रह गया। ये अभी हेतु दो, अनुमान सिद्ध करो। आत्मा भेद सिद्ध करने के लिए कैसे हेतु होना चाहिए? जिसमें व्यभिचार नहीं हो। देखो, सिद्धांत कहता है अनेकांतिकत्व अनुमान सहित। तुम्हारा हेतु अनेकांतिक व्यभिचारी है। अनेकांतिक व्यभिचारी का नाम है अनेकांतिकत्व न अनुमान दुषयति। रूप रूप कार्य समाख्याश्च भेद्यन्ते तत्र तत्र वै। आकाशस्य न भेदोऽस्ति तद्वज्जीवेषु निर्णयः। एक ही आकाश में रूपम कार्यम और समाख्या नाम तत्र तत्र भिद्यन्ते भिद्यन्ते। एक आकाश में घटाकाश मठाकाश नाम अलग अलग है, रूप भी अलग है, कार्य भी अलग है। घटाकाश घट में दूध दधि रखेंगे, और मठाकाश में मठ के कमरा में अन्य पदार्थ रखते हैं। और गुहा आकाश गुफा गुहा वहाँ अन्य कोई तपस्या करता है। कर्काकाश कमंडल वहाँ अन्य कुछ रहता है। कार्य अलग है, नाम अलग है, रूप अलग है। तत्र वै विद्यन्ते, किंतु नाम अलग हो गया, कार्य अलग हो गया, रूप अलग हो गया, तो आकाश से भिन्न हो जाता है? आकाश से भेदो नास्ति। तत्व जीवेश निर्णय। इसी प्रकार जीव में निर्णय करो। अलग रूप कार्य समाख्या भिन्न भिन्न होने पर भी आत्मा में भेद नहीं है। श्लोक व्यावर्त्याम आशंका माह। जिस शंका की निवृत्ति होती है इस श्लोक के द्वारा, कारिका के द्वारा, पहले शंका कथन करते भाष्य में। श्लोकेन व्यावर्त्या
या आशंका तामा, जिससे शंका की निवृत्ति होगी, व्यावृत्ति होती है, निवृत्ति होती है। किसके द्वारा? श्लोक के द्वारा। वो शंका कहते भाष्य में, कथम पुनरात्मभेद निमित्त व्यवहार एकस्मिन् आत्मनि अविद्याकृत उपपद्यते। कथम पुनर् एकस्मिन् आत्मनि, एक ही आत्मा आप मानते, आत्मभेद निमित्त व्यवहार, आत्मा के भेद में जैसे व्यवहार, उसी प्रकार व्यवहार एक आत्मा में कैसे बनेगा? आत्मभेद निमित्त आत्मभेद निमित्तम यस्य व्यवहार से सब व्यवहार आत्मभेद निमित्त, उसके समान व्यवहार एकस्मिन् आत्मनि कथम उपपद्यते, कैसे बनेगा? सिद्धांत ने कहा, हमने बताते अविद्याकृत, तो अविद्याकृत होने से कैसे व्यवहार बनेगा? एक आत्मा में भेद के कारण जैसे व्यवहार होता है, इस प्रकार भेद व्यवहार अविद्याकृत एक आत्मा में कैसे बनेगा? खत्म बनेगा, ये शंका हुई। उसका उत्तर इस श्लोक में उच्यते, टीका में यथा आत्मभेदवादी तद्भेद निमित्तो व्यवहार। आत्मभेदवादी द्वैतवादी आत्मा के भेद मानते, तद्भेद निमित्त, तद्भेद आत्मभेद के कारण, आत्मभेद निमित्त में से व्यवहार का रूपादि व्यवहार, रूप कार्य समाख्या से व्यवहार, जैसे आत्मभेद के कारण व्यवहार होता है, तथा एकस्मिन् एव आत्मनि, एक ही आत्मा में, आपकी वेदांति की मत में एक ही आत्मा में, आत्मैक्य पक्षे, आत्मैक्य आत्मना ऐक्यम, एक आत्मा पक्ष में इसी प्रकार व्यवहार रूपादि व्यवहार न उपपद्यते। अनेक आत्मा मानने से तो रूप कार्य समाख्या अलग हो जाएगा। मनुष्य पशु आदि भेद है, सुख दुखादि भेद है, बंध मोक्ष व्यवहार है, बहुत व्यवहार हो जाएगा। कार्य अलग अलग है, कोई कुछ कार्य करता है, कोई कुछ कार्य करता है, रूप अलग है, नाम भी अलग है, देवदत्त मनुष्य पशु आदि नाम भी अलग है। रूपादि व्यवहार आत्मभेद के कारण जैसे होता है, इसी प्रकार एक ही आत्मा में, आप आत्मा के पक्ष में रूपादि भेद व्यवहार नहीं बनेगा। तथा ऐसा कह करके अभी आत्मा में भेद सिद्ध करने के लिए अनुमान कहते हैं। तथा ऐसा विमता जीवास तत्व तो भिद्यन्ते भिन्न नामकत्वात् भिन्न कार्यकरत्वात् भिन्न रूपत्वात् घटपटादिवत् इत अनुमान विरुद्धम अद्वैतम। एक साथ तीन हेतु दे दिया। पक्ष कौन है? जीवा, विमता जीवा। पक्ष होता संदिग्ध साध्यवान, साध्य का संदेह तो उसको पक्ष बनाते हैं। पर्वत में बनने का संदेह है, धूम को देख करके संदेह होने पर उसे अनुमान करते पर्वत बननीमान धूमात। यहाँ जीव में संदेह, संदेह क्यों? कोई कहता है जीव में भेद है ही नहीं, वेदांति कहेंगे, अद्वैतवादी कहेंगे भेद है। तो संदेह होने का कारण विरुद्ध विप्रतिपत्ति, विरुद्ध कथन, सुनने वाले को संशय हो जाएगा। कोई कहता भेद है, कोई कहता भेद नहीं, सुनने वाले को वो क्या मानेगा? क्या मानेगा? बड़े बड़े विद्वान, एक कहता भेद नहीं है, ये कहता भेद है, और सुनने वाले क्या मानेगा? संदेह हो जाएगा। विरुद्ध मतम विमतम, विरुद्ध मत, विरुद्ध मत क्या हुआ? जीवन में भेद है नहीं है, इसे विमता जीवा, विवादास्पद जीव को पक्ष इसलिए बनाया क्योंकि सब एक मत नहीं, सम्मत नहीं, विरुद्ध मत। कोई कहता आत्मा में भेद है, कोई कहता नहीं है, विरुद्ध मत हो गई जीव। ठीक है, उनको संशय हो गया, उसे पक्ष में रखो। भेद है या नहीं है निश्चय नहीं, एक पक्ष में हो गया। अभी उसमें सिद्ध करेंगे, तार्किक लोग कहते हैं तत्व तो भिद्यन्ते, भिन्न सिद्ध करेंगे। खाली भिन्न कह देंगे तो वेदांति क्या कहेंगे? कल्पित भेद। भेद को साध्य करेंगे तो सिद्धांत कहेंगे हम मानते कल्पित भेद।
इसलिए कहते तत्व तो विद्यन्ते, तात्विक भेद। साध्य क्या है? तात्विक भेद। कहाँ सिद्ध करेंगे? हैं जीव में। साध्य क्या है? हाँ, पक्ष क्या हुआ? जीवा। ये प्रतिज्ञा वाक्य हो गया। विमता जीवा तत्व तो विद्यन्ते, ये प्रतिज्ञा हो गया। पर्वतो वन्यमान, यह प्रतिज्ञा। आगे हेतु देते। पहला हेतु क्या है? भिन्न नामकत्वात्। जीव का नाम, किसका नाम क्या, किसका नाम क्या, सब का नाम अलग अलग, एक ही कैसे होगा? भिन्न नामकत्वात्। घटपटादिवत दृष्टांत है। घटपटादि अलग अलग नाम, अलग अलग है, भिन्न है। ये भी भिन्न नाम वाले होने से जीव भिन्न भिन्न है। मनुष्य पशु आदि भी नाम भिन्न भिन्न, देवदत्त अज्ञता चैतन्यता आदि भिन्न भिन्न है। इसे तात्विक भेद होगा, एक अनुमान हुआ। पक्ष तो प्रतिज्ञा तो बराबर हुई। विमता जीवा तत्व तो विद्यन्ते। दूसरा तो क्या है? भिन्न कार्य करता, भिन्न कार्य करना। कोई कुछ कार्य करता है, दूसरा नहीं कर पाता है। सारे जीव एक कार्य नहीं कर सकते। कोई कार्य करे नहीं कर सकता है, अन्य कोई कार्य करता है ये नहीं कर सकता है। कितने सब कार्य सब लोग नहीं कर पाते। कोई अच्छा चित्र बना देता है, कोई नहीं बना पाता है। कोई पानी में तैरना जानता है, कोई तैरना नहीं जानता है। कोई वंश बजा देता है, कोई नहीं बजा पाता है। अब अंदर चला नहीं जाते, मनुष्य इतने चला नहीं ले जाता है। पेड़ से एक पेड़ चला गया, कोई उड़ जाता है, कोई उड़ नहीं पाते। भिन्न कार्य करता, भिन्न भिन्न कार्य करने से तात्विक भिन्न होगा। घटपट आदिवत, मनुष्य पशु आदिवत, ये भी एक हेतु हो गया। और भी एक हेतु है, विमता जीवा तत्व तो विद्यन्ते। हेतु क्या? तृतीय हेतु क्या है? भिन्न रूपता। सबका रूप अलग अलग, रूप देखो सबका अलग अलग। पशु पक्षी मनुष्य का तो रूप अलग, पेड़ पौधे का, मनुष्य के भी सब रूप अलग अलग दिखता है। इनसे क्या भिन्न हो जाएगा? घटपट आदिवत। घटपट आदि दे करके जितने कोई लोग बहुत है। ये तो अनुमान विरुद्धम अद्वैतम, अनुमान प्रमाण से अद्वैतम विरुद्धम। अद्वैत कैसे होगा? तात्विक भेद सिद्ध हो गया। तात्विक भेद है तो अद्वैत नहीं हो सकता है। ये अनुमान हुआ द्वैतवादी की तरफ से। वैशेषिक आदि प्रधान है, सारे द्वैतवादी की तरफ है। अभी सिद्धांति कहता है घटाकाशादिषु अनेकांतिकत्वम। घटाकाश, घटाकाश, मठाकाश, करकाकाश, गुहाकाश, कितने आकाश थे। उसमें ये जो हेतु आपका है अनेकांतिकत्वम, व्यभिचारी है। एकांत नहीं, व्यभिचारी, अनेकांतिकत्वम। ये विवक्षित्वा, ये विवक्षा है, कहना चाहता है सिद्धांति। इस कहने के लिए श्लोकाक्षराणि व्युत्पादयति, श्लोकाक्षर कथन करते भाष्य में उच्यते। जब कैसा विधा कृत उपपद्यते इति, उसके पर उच्यते कह करके श्लोक लेकर कहते। श्लोक तो हो गया था ना, उच्यते इत्यादि ना। भाष्य में यथे आकाशे एकस्मिन्, आकाश कितने है? यथा यहाँ आकाशे एकस्मिन् आकाशे घट करक अपवरकादि आकाशानाम। घट करक होता है कमंडलु, अपवर्क होता है प्रकोष्ठ कमरा। घट करक अपवर्क आदि, अपवर्क मठ दिया, प्रकोष्ठ कमरा, मठाकाश को अपवर्क दिया। शब्द सुंदर लगता है, घट करक अपवर्क। मठ जिसे कहते घटाकाश, कर्काकाश, मठाकाश, गुहाकाश, नाम अलग अलग करते। आकाशाना सबके परिमाण बराबर है। घट छोटा है, कर्क थोड़ा बड़ा है, अपवर्क और बड़ा है। अल्पत्व महत्वादि रूपाणि विद्यन्ते, रूप भिन्न है। घट कर्का, घटाकाश, कर्काकाश, अपवर्काकाश, गुहाकाश, सूर्याकाश, सूची, सूची के चित्र में आकाश है। सबका रूप बराबर है। अल्पत्व महत्वादि रूपाणि विद्यन्ते, रूप भिन्न भिन्न हो गया।
अल्पतम महत्व, और कोई लंबा अधिक है, कोई चौड़ा अधिक है, कमरा में कमरा भी अलग अलग है, घट में छोटा बड़ा है, कोई ऊंचा अधिक है, चौड़ा कम है, कोई ऊंचा कम है, चौड़ा बहुत है, आकार भिन्न भिन्न है, तथा आकाश भिन्न हो जाएगा, तथा कार्य भी भिन्न भिन्न है। घट में से उदकारण जल लाना, और करके में धारणा कुछ रख दिया, दूध दधि रख दिया, और अपवर्ग में शयन आदि, ये कार्य भिन्न हो गया। तथा कार्यम विद्यते एकस्मिन् घट आकाशे कार्यम विद्यते। क्या क्या कार्य? उदकारण धारणा असनया उदाहरण शयन आदि। शयन नित्य के पद है, आगे समाख्या भिन्न है। उदकारण धारण शयन आदि कार्यम एकस्मिन् आकाशे विद्यते, भिन्न भिन्न है, एक आकाश में अलग अलग कार्य हो गया। उसी प्रकार समाख्या च रूपम च कार्यम च समाख्या च। समाख्या है नाम, सबका नाम एक है। घट के अंदर आकाश घटाकाश कहेंगे, और कर के कमंडल, उसके अंदर आकाश को घटाकाश कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? कर का आकाश। और कमंडल कर का आकाश, और मठाकाश इत्यादि अलग अलग नाम भी अलग अलग हो गया। तत्कृताश्च भिन्ना दृश्यन्ते। तत्कृताश्च जो घटाकाश भेद, तत्कृत घटाकाश अधिकृत भिन्ना। तत्कृताश्च, तत्कृताश्च टीका में दिया चकार अवदान, तत्कृता एव घट आदि उपाधिकृत है, घटाकाश आदि भेद विकल्पित भेद, घट आदि जो विकल्पित के से भिन्ना तत्कृता एव भिन्ना दृश्यन्ते। रूप कार्य समाख्या भिन्न दिखते हैं। किसके कारण? अलग अलग उपाधि के कारण। घट आदि जो घटा आकाश भेद विकल्पित जो आवाज हुआ घट आदि, उसके कारण आकाश में भेद भिन्ना दृश्यन्ते। दृश्यन्ते कर्ता कौन है? कर्म कौन दिखते हैं? रूप कार्य समाख्या। रूप कार्य समाख्या भिन्ना दृश्यन्ते, भिद्यन्ते श्लोक में भिन्न दिखते हैं। कैसे भिन्न हुआ? ये तत्कृत रूप कार्यकृत घटाकाश आदिकृत घटमठादि उपाधि के कारण आकाश में घट आदि के कारण घटाकाश मठाकाश से भिन्ना दृश्यन्ते। भिन्न सब रूप कार्य समाख्या भिन्न हो गया आकाश में। आकाश में रूप भिन्न है, घट मठादि रूप, कार्य हो गया उदका आहरण धारण शयन, समाख्या का नाम अलग अलग नाम, घटाकाश करकाकाश, ये भिन्न भिन्न है। घटा रूप कार्य समाख्या से भिद्यन्ते तत्तत्, ये भिन्न होने पर आकाश का भेद नहीं होता है। तत्र तत्र वै भिद्यन्ते तत्र तत्र वै, अर्थात व्यवहार विषय, व्यवहार काल में रूप कार्य समाख्या भिन्न भिन्न है आकाश में। किंतु आकाश में भिन्न होने पर भी वास्तव आकाशस्य भेदो नास्ति। तो एक आधा पूर्वार्ध हो गया, विद्यन्ते तत्र तत्र वै। तत्कृताश्च, अच्छा टीका में शयनादि समाख्याश्च विद्यन्ते इति सम्मतम्। शयनादि समाख्याश्च भिन्न पदे, शयनादि भाष्य में समाख्याश्च विद्यन्ते। तत्कृताश्च इत्यत्र तत्शब्द न विकल्पित घटाकाश भेद, विकल्पित घटाकाश भेद हुआ, घटाकाश भेद कृत भिन्न व्यवहार होता है। और चकार का अर्थ चकारो अवधानार्थ, अवधानार्थ एवकार तत्कृता है वह भिन्न, वास्तव भिन्न नहीं है। ये घटाकाश आदि भेद के कारण अलग अलग रूप कार्य समाख्या भिन्न व्यवहार होते हैं।
भिन्नादिश्यन्ते केवल विराम चाहिए। भिन्नादिश्यन्ते तत्र वै व्यवहार भाष्य में बिना दिशंत तो विराम है हाँ ठीक। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः Ishvaro